दोस्तों, आपको आज के डेट में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके पास सेविंग बैंक अकाउंट ना हो। बट हम में से बहुत ही कम लोगों को इस बात की नॉलेज है कि सेविंग बैंक अकाउंट में आए हुए इंटरेस्ट की इनकम पर भी टैक्स लगता है। जी हाँ, हो सकता है कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट आपको 3.5, 4.5 या 5.5% का इंटरेस्ट रेट देता हो। और स्वाभाविक सी बात है कि हम उस बैंक का चयन करते हैं जहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा मिले। पर हम में से काफ़ी कम लोगों को ये पता रहता है कि इस तरह से आई हुई इंटरेस्ट की राशि पर भी हमें जो है टैक्स देना पड़ता है। बहुत सारे लोग इसे अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग में मिस करते हैं, जिसके चलते उन्हें आगे इनकम टैक्स नोटिस तक आ जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट से अगर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसको आप अपनी टैक्स फाइलिंग में कहाँ मेंशन करेंगे, और वो भी तरीका हम समझेंगे जिससे इंटरेस्ट से आई हुई इनकम पर जो टैक्स लगता है उस पर आप कैसे टैक्स डिडक्शन अप्लाई करेंगे ताकि आपको कम टैक्स देना पड़े। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। मान लेते हैं कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हैं और जैसे ही साल का अंत होता है, इंटरेस्ट रेट अगर आपके बैंक में आपको 3.5% का मिलता है तो आपको इंटरेस्ट की राशि लगभग 3,500 रुपये हासिल हुई होगी। ये जो 3,500 रुपये है ये आपका टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा। आपको जब भी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करनी होगी तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये 3,500 रुपये मेंशन करने पड़ेंगे और आपके जो भी टैक्स स्लैब रेट होगा उस हिसाब से आपको उस पर टैक्स भी देना होगा। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो है आप डिडक्शन भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपकी उम्र 60 साल से कम की है तो सेक्शन 80 में ऐसे नियम दिए हुए हैं जहाँ पे आपको 10,000 रुपये तक का डिडक्शन अवेलेबल है। इसका मतलब अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो केवल 3,500 रुपये आ रहा है इस तरह से, तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बट वहीं पे अगर मान लेते हैं कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं बल्कि 10 लाख रुपए रखे हैं, इस हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट रेट पूरे साल भर में मिल रहा है वो लगभग 35,000 या फिर 35,000 रुपये मिल रहा है। तो ऐसे केस में आपको पूरी तरह से टैक्स से बच पाना मुश्किल है। बट वहीं पे डिडक्शन का ऑप्शन आपके पास अभी भी अवेलेबल है कि ये जो 35,000 रुपीज़ है उसमें से जो है आप 10,000 रुपीज़ को माइनस करें और बाकी बची हुई राशि जो 25,000 रुपीज़ की है केवल उसी पे जो है आप टैक्स पे करें। हमारे देश में आज कई सारे ऐसे रिटायर्ड व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी जो है सेविंग बैंक अकाउंट में लगा रखी है और ऐसे केसेस में 30 से 40 लाख रुपए की राशि सेविंग बैंक अकाउंट में होना आम बात है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नियम थोड़े बदल जाते हैं कि अगर आपकी उम्र 60 साल के ऊपर की है तो जो आपको इंटरेस्ट से आई हुई इनकम होती है उसमें 50,000 रुपये तक का डिडक्शन अवेलेबल है। जहाँ पे जो व्यक्ति 60 साल की उम्र की कम का है उसको केवल 10,000 रुपीज़ या फिर 10,000 रुपये का डिडक्शन अवेलेबल है, तो वहीं पे 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को 50,000 या फिर 50,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन इस इंटरेस्ट रेट में अवेलेबल है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, अगर उनको 35,000 रुपये का पूरा इंटरेस्ट से आया हुआ इनकम भी आता है तो भी उस पर उन्हें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो राशि जो है 50,000 से कम है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 60 साल की उम्र की कम है और आप जो है सेविंग बैंक अकाउंट में बहुत बड़ी राशि रखते हैं जिससे कि आपको काफ़ी सारी इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है, तो आप इस पैसों को जो है आप अपनी वाइफ के अकाउंट या पेरेंट्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको पेरेंट्स के अकाउंट में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वहाँ आपको 50,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिल जाता है इंटरेस्ट इनकम पर। वहीं पे अगर आपकी वाइफ या पेरेंट्स जो है इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, नॉन वर्किंग है या रिटायर्ड है या उनकी इनकम जो है टैक्स स्लैब को क्रॉस नहीं करती है, तो आपको इस तरह से आई हुई जो इंटरेस्ट की इनकम क्योंकि उनके अकाउंट में है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।